नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं हूं आपके साथ नाजिया। खबरों के तापमान में बात उन खबरों की जो आज सारा दिन सुर्खियों में रही और इन खबरों पर तमाम राजनीतिक दलों के बयानों का सिलसिला लगा रहा। बात करेंगे मौसम की, साथ ही जानकारी देंगे शेयर मार्केट की भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी के साथ शीश महल विवाद का मुद्दा जोर पकड़ गया। आज सारा दिन ये खबर सुर्खियों में बनी रही। आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया के साथ सिक्स फ्लैग स्टाफ मार्ग स्थित सीएम आवास के लिए निकले, लेकिन आप नेता को वहां जाने से रोक दिया गया। इसके बाद आप नेता धरने पर बैठ गए। आप सांसद संजय सिंह ने 2700 करोड़ रुपए में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलीशान राजमहल को भाजपा को दिखाने की चुनौती दी। संजय सिंह ने भाजपा से मांग की कि वो पीएम का राजमहल दिखाएं। संजय सिंह का आरोप है कि पीएम मोदी के 2700 करोड़ रुपए में बने राजमहल में 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, 200 करोड़ का झूमर लगा है और वो 10-10 लाख के पेन, 6700 जोड़ी जूते और 5000 सूट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली और देश के लोगों को सच्चाई पता चले। एक देश एक चुनाव संबंधी दो विधेयकों के लिए गठित संसदीय समिति ने बुधवार को अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में भाजपा सदस्यों ने जहां इस अवधारणा की सराहना की, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने इस पर सवाल उठाए। कानून मंत्रालय की तरफ से जेपीसी के सदस्यों को पढ़ने के लिए नीले सूटकेस में 18,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दी गई। कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विधेयक को लेकर उसकी जमीनी हकीकत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये कितना प्रभावी होगा और कितने ईवीएम की जरूरत होगी, इन सब को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज ने बीते दिनों पोस्टर के जरिए से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया था और व्यंग करते हुए कहा था कि मकर संक्रांति के बाद चाचा श्रमजीवी ट्रेन पकड़कर नालंदा चले जाएंगे। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को जवाब अब जेडीयू ने भी पोस्टर के जरिए ही दिया है। जेडीयू ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर आवारा हवा का झोंका है। राजधानी पटना में जदयू कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाते हुए प्रशांत किशोर की तस्वीर लगाई है और एक ट्रेन की तस्वीर इस पोस्टर में बनाई है। पोस्टर में बिहार का नक्शा भी बनाया गया है और कहा कि आवारा हवा का झोंका हूं, आया हूं पल दो पल के लिए। एनसीपी नेता और बिजनेसमैन बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को 3 महीने बीतने के बाद 4,590 पन्नों की चार्जशीट पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब इस आरोप पत्र पर बाबा सिद्दीकी के बेटे और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी ने असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में बिल्डर्स का हाथ होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड और उसकी जमीन को लेकर इन दिनों सियासी पारा हाई है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर कहा कि जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। भूमि माफियाओं का बोर्ड हो गया है। याद रखने, एक एक इंच लैंड वापस लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और पूरी 1397 से लेकर अभी तक के एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गौली को 28 दिनों का फरलो दे दिया है। अरुण गौली 2007 में शिवसेना के कॉरपोरेटर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। जस्टिस नितिन सांबरे और वृषणाली जोशी की डिवीजन बेंच ने गौली की याचिका को मंगलवार को स्वीकार कर लिया था, जिसमें फरलो की मांग की गई थी। एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे लेकर सरकार को अपना जवाब पेश करना है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सभी ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है। लगता है कि राय मान ली जाएगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज गिरावट के बाद आज निफ्टी और सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पहले शुरुआती कारोबार में 700 अंकों से ज्यादा टूट गया। बाद में इसने वापसी की और 50 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के लिए खबरों के तापमान में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।